हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है हाल के दिनों में, उसके लिए पेपर नंबर 3 लेके आया हूँ। और पेपर नंबर 3 जो कि है आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, इसका चैप्टर नंबर 2 आपका है शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व। तो इस चैप्टर नंबर 2 से संभावित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 1 लाइनर के फॉर्म में होंगे, क्वेश्चन गिवन होगा और उसका राइट आंसर भी आपको गिवन होगा। तो आई होप कि आपने जो भी सिलेबस तैयार किया होगा तो यहाँ पे आपका सिलेबस एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? तो संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है? तो इसकी आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो किस सूचना प्रणाली का आदान प्रदान होता है? चिन्ह, प्रतीक और व्यवहारों का। नेक्स्ट पे चलेंगे। संचार में सम्मिलित हैं, तो संचार में आपका तथ्य, विचार, भावनाएं ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। संप्रेषण के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संप्रेषण के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों होने चाहिए, जिसको आप एक तरीके से सेंडर और रिसीवर के नाम से जानते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी भाषा शब्द का कम्युनिकेशन लैटिन भाषा में किस शब्द से बना है? तो ये बना है आपका कम्युनिको एंड कम्युनिस, इन दोनों शब्दों से मिलके बना है आपका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलेंगे। संप्रेषण विनिमय क्या है? तो यह आपका तथ्यों का, भावनाओं का और विचारों एवं समितियों का एक संयुक्त प्रक्रिया है। ठीक है, संप्रेषण हो सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य और 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। तो संप्रेषण के लिए कम से कम आपको 2 व्यक्ति चाहिए और उससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं उनके बीच संप्रेषण सफल हो सकता है। संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, समितियों का आदान प्रदान करने का समागम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है फ्रेड जी मायर का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। संप्रेषण का आवश्यक तत्व है, तो संदेश, प्रेषित और प्रेषित। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, शायद यहाँ पे कुछ और है। मैं आपको कल कमेंट बॉक्स में कमेंट को पिन करके बता दूंगा कि यहाँ पे क्या है। तो संदेश और प्रेषित ये दोनों ही आपके प्रेषण के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण माध्यम या पद पर आधारित है। संप्रेषण है यह हमारा माध्यम या पद पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। संप्रेषण का उद्देश्य है, तो संप्रेषण का उद्देश्य सूचना देना, गतिविधियों का संयोजन करना और प्रबंधी कार्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रा है आगे, प्रबंधी कार्य क्षमता को बढ़ाना, ये संप्रेषण के उद्देश्य होते हैं। संप्रेषण का लक्षण है, तो संप्रेषण का क्या क्या लक्षण है हम लोग देखते हैं। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, यह लक्षण है। संप्रेषण एक क्षेत्र व्यापक होता है, यह भी लक्षण है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मति तथा तथ्यों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये संप्रेषण के लक्षण होंगे। संप्रेषण के 4 एस में आता है, तो 4 एस में क्या आएगा? तो पहले पे आएगा आपका शॉर्टनेस, दूसरे पे आएगा सिंप्लिसिटी, तीसरे पे आएगा स्प्रेड, चौथे पे आएगा सिंसियरिटी। यह आपके 4 एस का मतलब होगा। संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, मतलब सेंडर से रिसीवर की ओर सूचना ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और अगर रिसीवर भी मतलब उधर से अगर अपनी सूचना ट्रांसफ़र करना चाहे तो वह सेंडर तक पहुंच जाती है, जैसे कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन होता है जिसे संप्रेषण के नाम से जानते हैं। संप्रेषण के लिए किस का होना आवश्यक है? तो इसके लिए सूचना ग्राही विद्यमानता पहली चीज़, दूसरा है सूचना दाता में सूचित करने की इच्छा का होना, तीसरी चीज़ सूचना ग्राही का संदेश का उत्तर देने में सक्षम होना। ठीक है,
ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। एकल मार्गी संप्रेषण में क्या नहीं होता? तो एकल मार्गी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं होती। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा, 1 सेकेंड आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे आपका प्रेषित की जगह प्रतिपुष्टि होगा, जहाँ तक प्रतिपुष्टि, फिर भी मैं आपको क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हमारा जो भी क्वेश्चन पे जहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है? तो इसमें कम से कम 2 लोगों का, एक सेंडर एक रिसीवर, 2 का होना आवश्यक होता है। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण एक प्रकार का सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो इसका अंतिम चरण है प्रतिपुष्टि करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है, टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह एकल मार्गी संप्रेषण है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी बोलता है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलता है। उसमें एक तरीके से जो रेडियो में बोलता है वो सेंडर हो गया और हम सभी जो सुनते हैं वो रिसीवर हो गए। लेकिन अगर रिसीवर यहाँ से अपना कोई मैसेज ट्रांसमिट करे तो वो सेंडर तक नहीं पहुँचता है, तो इसलिए ये एकल मार्गी संप्रेषण होगा। संप्रेषण है, तो संप्रेषण एक प्रकार का विज्ञान और कला, ये दोनों ही एक तरीके का संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि किस लिए है? क्योंकि संप्रेषण और संप्रेषित दोनों मानक प्राणी होते हैं। संप्रेषण व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका चार्ल्स ई रेडफील्ड जी का। ठीक है, भाषा का उद्देश्य होता है, तो भाषा का उद्देश्य एक प्रकार से संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना होता है। संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? तो संप्रेषण का जो सामान्य कार्य है वो प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना संप्रेषण का सामान्य कार्य है। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन हर वक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यवसाय क्रिया नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो यह है क्रिया, ये जो भी ये स्टेटमेंट है यह है कीथ डेविस का। तो जीवन में, यहाँ पे बीच में भी है, में हर वक्त होता है। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन में हर वक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यवसाय क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। संप्रेषण का आशय 2 या अधिक व्यक्तियों के मत, तथ्यों, अनुमानों, भावनाओं, संवेग व और किसके आपसी इनमें से है। तो ये है विचारों के आपसी, जैसे कि इसमें पूछा ना किसके आपसी, तो ये विचारों को भी आपसी में मतलब संयुक्त होके तभी आपका संप्रेषण सक्सेसफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रेषण क्या प्रदान करने की एक प्रक्रिया है? तो संप्रेषण एक प्रकार का संदेश प्रदान करता है। ठीक है, संप्रेषण का क्षेत्र है, तो संप्रेषण का बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संप्रेषण विनिमय है, तो यह भावनाओं का, तथ्यों का और युक्तियों का, इन सभी का विनिमय है। यह हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देख के आए हैं। निम्न में कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो प्रश्नावली आपका मौखिक संप्रेषण नहीं कहलाती है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य उचित संदेश देना है। संप्रेषण शब्द बना है, तो संप्रेषण शब्द किससे बना है? तो यह आपका लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? यह हमारा कीथ डेविस का कथन है। संप्रेषण विनिमय है, तो संप्रेषण विनिमय युक्तियों का एक पैरामीटर है। ठीक है, और ये सारी वीडियो और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके चैप्टर नंबर 2 से इस वीडियो मैंने कवर करा दिए हैं, और ये आपका पेपर नंबर 3 है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसकी PDF मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप
इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अध्ययनवादी आईडी है, यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पे जुड़ने के लिए अध्ययनवादी के नाम से ट्विटर पे भी आईडी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके बीएड कर रहे मित्र या साथीगण हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने इतने व्यस्त टाइम के कारण, और आपका जैसा कि पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया है, और इसके बीच में भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया और थैंक यू सो मच।